Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. So today our topic is on figure of speech and the main topic is hyperbole. आज हम hyperbole के टॉपिक को करेंगे जो कि ये हमारा इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइस है जिसको हिंदी में हम अतिशयोक्ति अलंकार कह सकते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा बचपन में ही। इस पोएटिक डिवाइस में क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सरेट किया जाता है, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। कोई छोटी सी चीज़ हो उसको ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। ये हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है या फिगर ऑफ स्पीच होता है, हाइपरबली होता है। तो इसकी करेक्ट जो हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो आज हम पढ़ लेते हैं और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं उनको भी हम साथ में करने वाले हैं। अब हाइपरबोली मीन्स एन एक्सरेटेड स्टेटमेंट, वही बताया मैंने, किसी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाए, नॉट टू बी टेकन लिटरेरी यूज फॉर, लेकिन ये केवल इस यूज़ के लिए नहीं है, एम्फेसिस करने के लिए, ह्यूमर करने के लिए, इफ़ेक्ट डालने के लिए, इसके अलावा भी इसका कोई यूज़ हो सकता है या इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर समथिंग इज़ डिस्क्राइब्ड एज बिगर, किसी चीज़, छोटी सी चीज़ को हमें क्या दिखाना है, थोड़ा बड़ा दिखाना है, ठीक है, या बेटर दिखाना है। गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, यानी हमारी कोई चीज़ गुड है तो उसे हमें बेटर दिखाना है उसको शो करने के लिए, और मोर इम्पोर्टेंट दैन इट एक्चुअली इज़, या फिर उस चीज़ को हम क्या करना है, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है लेकिन उसे और भी इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हम हाइपरबली जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है या पोएटिक डिवाइस है इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते रहता है, ये वाला जो पोएटिक डिवाइस है या फिगर ऑफ स्पीच है हमारा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसकी डेफिनेशन में जो हमने पढ़ा एक बारी मैं दोबारा से डिस्क्राइब कर देती हूँ। किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी छोटी चीज़ को बड़ा बना देना, किसी अच्छी चीज़ को और बेहतर बना देना उससे भी ज़्यादा, और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देना उसको, जो जितनी एक्चुअल में है वो, यानी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, वो हमारा क्या होता है, हाइपरबली होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर, कि भाई मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं सो सकता हूँ कितना, पूरा 1 साल तक। इज़ इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है 1 साल तक सोना? लेकिन हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा थका हो और वो सो सकता है, काफ़ी टाइम सो सकता है, लेकिन 1 साल तक तो नहीं सो सकता। 1 दिन तक सो सकता है, मतलब पूरा दिन भी सो सकता है, लेकिन 1 साल तक तो नहीं सो सकता। तो इसको इसने क्या किया, एक्सरेट किया है स्टेटमेंट को, और उसका ये हाइपरबोली का एग्जाम्पल है। लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू, कि मेरे पास मिलियन थिंग्स है करने के लिए। अब हम कह तो देते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास करने के लिए, लेकिन मिलियन, इज़ इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। तो छोटी सी बात को बड़ा करके दिखाना या छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ये हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली। अब हम हाइपरबली के ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं जो आपने कहाँ कहाँ नहीं देखे होंगे। मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ देखे हैं उन एग्जाम्पल्स को। आपने कहाँ देखा है? सबसे पहले आपका CUT का एग्ज़ाम हो, या आपका कोई CBSE का एग्ज़ाम हो, 10th हो, 12th हो, उसके बाद आपका बैंक PO का एग्ज़ाम हो या SSC का एग्ज़ाम हो, इस तरह के एग्ज़ाम्स में अक्सर ये एग्ज़ाम्पल्स आते रहते हैं। उन्हीं में से जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, सेलेक्टेड एग्ज़ाम्पल्स मैंने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं या आपके लिए लेके आई हूँ मैं, जो आपको समझा सकूँ या बता सकूँ। लेट्स सी द फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है वही है ये सिर्फ। द बैग वेट अ टन। अब बैग का वेट टन हो सकता है, लेकिन इतना एक्सरेट कर दिया, इस बात को बढ़ा चढ़ा दी बिल्कुल। बैग का वेट कितना है? अ टन। टन काफ़ी वेट होता है, ठीक है, तो बैग का वेट तो टन नहीं हो सकता, लेकिन उसको क्या किया है, उस बैग के वे को क्या किया है, एक्सरेट किया है, बढ़ा चढ़ा के बोला है। नेक्स्ट इज ही इज़ ओल्डर देन द हिल। अब वो हिल्स से भी, हिल्स की कितनी पुरानी होती हैं, जो हिल्स होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, कितनी कितनी पुरानी होती हैं, पता ही नहीं, हमें भी नहीं पता होता नेचर का, क्या पता कितनी पुरानी हो, कितने सालों पुरानी हो।
कितने हजारों साल पुरानी हो, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, एक इंसान के लिए बताया है, वो तो हिल्स से भी ओल्डर है, बूढ़ा है। तो कैसे एक छोटी सी बात को कितना बढ़ा चढ़ा के बताया है, तो ये भी हमारा हाइपरबोल का एग्जाम्पल है। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, शी क्राइड अ रिवर आफ्टर द ब्रेकअप। जब उसका ब्रेकअप होने के बाद वो रिवर की तरह रोई। रिवर कितनी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, फ्लो भी तेज़ होता है, यानी रिवर की तरह वो रोई। कितना बड़ा चढ़ा के बोल दिया, आँख से रिवर जितना पानी निकल सकता है क्या, नहीं। तो लेकिन इस बात को, छोटी सी बात को बड़ा बनाने के लिए हमने इस एग्जाम्पल का यूज़ किया है, या रिवर वर्ड का यूज़ किया है। ये भी हमारा क्या है, हाइपरबोले एग्जाम्पल है। कोई हमारा बैंक पीओ में आया हुआ है, कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया, सारे ही जो सेंटेंसेस हैं सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, इट्स गोइंग टू टेक मी फॉर एवर टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। कि भाई फॉर एवर, फॉर एवर क्या होता है, ऑलवेज, हमेशा के लिए, सदा के लिए। अब क्या बताया है, इट इज़ गोइंग टू टेक मी फॉर एवर टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए मुझे क्या है, सदा के लिए, सदा के लिए, इतना मतलब हमेशा के लिए। आई एम गोइंग टू टेक, मुझे चाहिए या मैं लूँगी, इतना समय लूँगी इसको, इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, यानी काफ़ी समय लग जाएगा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। छोटी सी बात थी, हम ऐसे भी बोल सकते थे कि भाई बहुत कम समय लग जाए, मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन हमने ज़्यादा समय नहीं बोला, बल्कि उसने क्या बोला, फॉर एवर, हमेशा के लिए, इतना मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द क्लासरूम वॉज सो साइलेंट यू कुड हियर अ पिन ड्रॉप। पिन ड्रॉप क्या होता है, पिन के गिरने की आवाज़, ठीक है। क्लासरूम इतना साइलेंट था कि किस चीज़ की भी आवाज़ भी सुन सकते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, पिन ड्रॉप की भी आवाज़, पिन के गिरने की भी आवाज़ को सुन सकते थे। जैसे हम बचपन में बच्चों को अभी भी बोल देते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, कि बिल्कुल जैसे पिन के गिरने की आवाज़ नहीं आती, बिल्कुल ऐसे चुप रहना है आपको। लेकिन यहाँ उल्टा बताया, क्लासरूम इतनी साइलेंट थी कि पिन के गिरने की भी आवाज़ आ सकती थी। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन। अब क्या है, उसका दिल पत्थर का है, ठीक है। पत्थर का किसी का दिल होता ही नहीं, लेकिन ये बताने के लिए कि वो इतना ज़्यादा हार्श है या कठोर दिल है, ये छोटी बात को बड़ा बनाने के लिए उसके हार्ट को स्टोन का बना दिया। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, एसएससी में आया हुआ एक एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस। ये हमारा फ्लैमिंगो बुक से लिया गया एक एग्जाम्पल है, 12th क्लास की फ्लैमिंगो बुक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ काफ़ी एजेस से, युगों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, ठीक है ना, काफ़ी एजेस से आपका वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब ये फ्लैमिंगो बुक से 12th क्लास का एग्जाम्पल है। द storm blew द होल सिटी अवे। storm मीन्स होता है तूफान, तूफान पूरी सिटी को बहा के ले गया, ठीक है। हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल है कि पूरी सिटी की सिटी तबाह हो जाए, हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार storm, तूफान तेज़ आता है, लेकिन कुछ तो बचता ही है। अब ये इसमें मेंशन कर रखा है पूरी सिटी को लेके बह, तूफान में बह गई पूरी की पूरी सिटी। अब ये हमारा एसएससी बैंक पीओ में आया हुआ है एक क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल हैं सिर्फ मैं वही लेती हूँ जो एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आगे भी आ सकते हैं। हो सकता है कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाते हैं, अगर रिपीट ना भी हो तो हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। स्टेटमेंट चेंज हो जाती है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, कई बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं या नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई एम बरिड अंडर अ माउंटेन ऑफ पेपर वर्क। आई एम बरिड, बरिड क्या होता है, वैसे दफनाना होता है, दब जाना यहाँ पे है। अब मैं किसके नीचे हूँ, माउंटेन ऑफ पेपर वर्क, यानी मेरा जो पेपर वर्क है वो इतना ज़्यादा है, पहाड़ जितना पेपर वर्क मेरे पास है। इट मीन्स मेरे पास बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, लेकिन उसने बताया क्या है, माउंटेन वर्ड यूज़ किया है ज़्यादा के लिए। तो वही है, छोटी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, ये हमारा क्या है, हाइपरबोले होता है। तो ये 9th एग्जाम्पल हमारा जो भी CUT के एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है।
कम टू द नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, शी इज सो थिन, कि वो इतनी दुबली है, इतनी दुबली है, पतली है या दुबली है। शी कुड फ्लाई अवे विद द विंड, कि वो हवा के साथ उड़ सकती है। क्या ऐसा है पॉसिबल कि कोई हवा में उड़ गया? आपने कभी सुना है ऐसा? मैंने तो नहीं सुना। लेकिन एक छोटी सी बात को, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है या फिर थिन होता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हवा के साथ वो उड़ जाए। लेकिन इसमें वही मेंशन किया गया है कि वो इतनी कमज़ोर है कि वो हवा के साथ भी उड़ सकती थी, ठीक, लेकिन उड़ी तो नहीं। बस सिर्फ मेंशन कर रखा है, यानी छोटी सी बात को बड़ा दिखाने के लिए या बड़ा चढ़ा के बताने के लिए, एग्जरेट करने के लिए हम हाइपरबोली जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है उसको यूज़ करते हैं। और मैंने इसको बताया हिंदी में भी अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो आज स्टूडेंट आपको मेरी क्लास कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और जो वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं उनको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारी प्लेलिस्ट होगी हम यहाँ पे एंड स्क्रीन के ऊपर उसको लगा देंगे और आप वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ताकि पूरा टॉपिक एक ही बारे में अच्छे से समझ आ जाए। और अगर अब आपको अगर सच में हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मैं दोबारा कहना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग आवर वीडियोज़।